हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडमंड स्पेंसर की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट नंबर 77 वाज इट अ ड्रीम का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप एडमंड स्पेंसर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। आप यूट्यूब पर एडमंड स्पेंसर एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगी। और अगर आप एडमंड स्पेंसर की पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी वजह से क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने इंग्लिश से एमए किया है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है और मेरे पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाएं तो आप जो है नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो दोस्तों, जब हम इस पोएम की बात करते हैं या इस सोनेट की बात करते हैं, जो सोनेट नंबर 77 है, एडमंड स्पेंसर ने जिसको कंपोज किया है, तो ये एडमंड स्पेंसर के पोएटिक कलेक्शन एमोरेटी से लिया गया है, जो 89 सोनेट्स का एक कलेक्शन है, जिसको एडमंड स्पेंसर ने अपनी बिलवेड एलिजाबेथ बॉयल को एड्रेस किया है और फिर बाद में उससे शादी भी कर लेता है। तो इस पोएम को हम देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो जो पहला स्टैंजा है, वाज इट अ ड्रीम, क्या ये ड्रीम था, और डिड आई सी इट प्लेन, या तो मैंने इसे रियलिटी में, हकीकत में देखा है। अ गुडली टेबल ऑफ प्योर आयोरी, तो अब यहाँ पे आयोरी मीन्स एक्चुअली इसमें जो स्पेलिंग आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसी स्पेलिंग है। तो ये हकीकत में बिल्कुल जिस जो स्पेलिंग को एडमंड स्पेंसर ने फॉलो किया था, ये बिल्कुल वही है। और क्योंकि एडमंड स्पेंसर जिस ज़माने में थे, जिस दौर में थे, उस वक्त यही स्पेलिंग जो है फॉलो की जा रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स चेंजेस। तो जो ये टाइम के साथ साथ, जैसे आप देखेंगे 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, अभी हम क्या इसमें 19th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में है, तो ये लैंग्वेज धीरे धीरे पॉलिश होती रहती है। तो पहले इस तरह की स्पेलिंग थी, मगर अभी आते आते जो है स्पेलिंग वगैरह चेंज हो गई है। तो इसमें जो आप स्पेलिंग देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो रॉन्ग है, मगर उस वक्त यही स्पेलिंग जो है फॉलो की जा रही थी इंग्लिश में। तो वाज इट अ ड्रीम, क्या ये ड्रीम था, और डिड आई सी इट प्लेन, या तो मैंने इसे रियलिटी में देखा। और क्या देखा, अ गुडली टेबल ऑफ प्योर आयोरी, आयोरी जो हाथी का दांत होता है, प्योर मीन्स प्योर, गुडली टेबल एक बहुत ही अच्छा टेबल। तो स्पेंसर या पोएट या नरेटर यहाँ पर क्या देखता है कि एक हाथी के दांत का बहुत ही अच्छा टेबल लगा हुआ है। ऑल स्प्रेड विद जंकिट्स, अब यहाँ पे जंकिट पे आप देखेंगे, बोलेंगे ये क्या है। तो एक्चुअली अभी ये मॉडर्न ज़माने में, ये हमारे 21st सेंचुरी में इसकी जो स्पेलिंग है JUNKET, जंकिट। जंकिट मीन्स मील होता है, भोज्य होता है, खाना होता है, या फिर स्वीट डिशेज होती हैं। तो वहाँ टेबल पे क्या था, ऑल स्प्रेड विद जंकिट्स, वहाँ टेबल पे पूरे जो है मील्स पूरे लगे हुए थे या स्वीट डिशेज लगे हुए थे। फिट टू इंटरटेन, किस लिए, इंटरटेन करने के लिए, किसको, द ग्रेटेस्ट प्रिंस, बहुत ही ग्रेटेस्ट प्रिंस को, विद पॉम्पस रियलिटी, पॉम्पस मीन्स दिखावा, शान शौकत, रॉयल्टी, रॉयल्टी मीन्स जो है राजसी यानी राजाओं जैसा, यानी ये उस प्रिंस को इंटरटेन करने के लिए था जो जिसका हाव भाव, जिसकी शान शौकत कैसी थी, राजाओं जैसी थी। तो ये पहला स्टैंजा है। दूसरा स्टैंजा हम देखते हैं, मस्ट विच, ये क्या है, एमंग्स है, ठीक है, एमंग विच, जिसके बीच में क्या था, देयर इन अ सिल्वर डिश डिड लाई, लाई यहाँ पर LIE मीन्स वहाँ पे जो है पड़ी हुई थी। तो इन सब के बीच में वहाँ पर एक सिल्वर की डिश थी, टू गोल्डन एप्पल्स ऑफ अनवैल्यूड प्राइस, और उस डिश में क्या थे, उस प्लेट में क्या थे, बहुत ही कीमती, अनवैल्यूड, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, बहुमूल्य, बहुत ही कीमती क्या थे, 2 गोल्डन एप्पल थे। फॉर पासिंग दोज विच हरक्यूलीज केम बाई, और ये कैसे थे, फॉर पासिंग दोज यानी उससे भी ज़्यादा ये क्या थे, वैल्यूएबल थे, किससे, विच हरक्यूलीज केम बाई, हरक्यूलीज जो लेकर आया था ये उससे भी ज़्यादा जो है वैल्यूएबल थे, उससे भी ज़्यादा बहुमूल्य थे, बहुत ज़्यादा कीमती थे। और दोज विच
एटलांटा डिड इंटाइस, ये उससे भी ज़्यादा जो है बहुमूल्य थे जिसने एटलांटा को अपनी तरफ लुभाया। और जब हम यहाँ पे अब देखते हैं कि यहाँ पे दो मिथिकल कैरेक्टर को मेंशन किया गया है। पहला क्या है, हरक्यूलिस है। हरक्यूलिस मैं बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत ही सिंपल में बताता हूँ कि हरक्यूलिस जो था वो रोमन डिवाइन हीरो था, एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर था, और जिससे यूरिस्थियस ने कहा था कि दो सेब लाने को, दो गोल्डन एप्पल लाने को कहा था। ये एक ऑर्डर दिया था उसको, और हरक्यूलिस को कुछ नहीं मालूम था कि गोल्डन एप्पल कहाँ है, कैसा है। तो उसको उस एप्पल को लाने के लिए बहुत सारे देवताओं से, बहुत सारे डिमंड से उसको लड़ना पड़ा, उनको हराना पड़ा। खैर बाद में वो लेकर आ गया। तो यहाँ पर और फिर दूसरा जो हम देखते हैं एटलांटा। एटलांटा भी एक मिथिकल कैरेक्टर है। ये भी जो है रोमन मिथोलॉजी में है, ये पाई जाती है। एटलांटा जो है जंगल में पली बड़ी थी और इसलिए बहुत तेज दौड़ती थी। तो इसने एक जो है कसम खाई थी, प्रतिज्ञा ली थी कि वो किसी से शादी नहीं करेगी, वो हमेशा जो है क्या वर्जिन रहेगी लाइफ टाइम। तो अपने फादर के बहुत कहने पर तो इसने एक शर्त रखी कि उसको जो हरा देगा दौड़ में उससे ये शादी करेगी। और ये बहुत ही तेज दौड़ती थी, कोई इसको हरा नहीं पाता था। तो बहुत सारे लोगों ने इससे शादी के चक्कर में जो है इसमें दौड़ में, रेस में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे लोगों का मर्डर कर दिया। इसने कहा था कि अगर जो भी इसको नहीं हरा पाएगा उसका ये मर्डर कर देगी। तो बहुत सारे लोगों का इसने मर्डर कर दिया। तो इसमें एक कैरेक्टर है हिप्पोमिनीस, एक कैरेक्टर होता है, वो भी मिथोलॉजिकल कैरेक्टर होता है। वो भी उस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसको हराना चाहता है। तो उसने एफ्रोडाइट जो गॉडेस ऑफ लव है उससे उसने हेल्प मांगी। तो एफ्रोडाइट ने उसको जो है 3 गोल्डन एप्पल दिए थे हिप्पोमिनीस को। और जब वो हिप्पोमिनीस जब इसके साथ दौड़ा एटलांटा के साथ, जब एटलांटा आगे निकल जाती थी तो एक जो है गोल्डन एप्पल वो गिरा देता था। तो एटलांटा उसके चक्कर में जो है रुक जाती थी, गोल्डन एप्पल को लेने लगती थी। तो ऐसे ही जो है 3 बार उसने वो तीनों गोल्डन एप्पल को गिराया, और जिसकी वजह से एटलांटा जो है उस जो है गोल्डन एप्पल के लुभाव में आकर ये रेस हार जाती है, और उसके बाद में इसकी शादी हो जाती है हिप्पोमिनीस से। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहता है, स्पेंसर कहना चाहता है कि इस डिश में, इस टेबल पर डिश में जो 2 गोल्डन एप्पल्स हैं, ये जो है हरक्यूलिस ने जो एप्पल लाए थे उससे भी ज़्यादा बहुमूल्य हैं, उससे भी ज़्यादा बहुत कीमती हैं। और ये उस एप्पल से भी ज़्यादा बहुत ही बहुमूल्य हैं, कीमती हैं, जिसने एटलांटा को लुभाया था और जिसकी वजह से वो रेस हार गई थी। नाउ द थर्ड स्टैंजा, एक्सीडिंग स्वीट। अब पोएट बोलता है कि बहुत ही मीठे थे, एक्सीड में बहुत ज़्यादा होना, तो बहुत ही मीठे थे। एट वाइड ऑफ सिंफुल वॉइस। अब वाइड मीन्स क्या होता है, रहित यानी खाली होना। सिंफुल हम जानते हैं कि जो है पाप करना, और वॉइस मीन्स बुराई। तो यानी ये बहुत ही स्वीट होने के बावजूद, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गोल्डन एप्पल है वो एक मेटाफर किसका है, एलिजाबेथ बोयल का है, पोएट की बिलवेड का मेटाफर है। तो वही बोलता है कि बहुत ज़्यादा मीठे थे, और इतना मीठा होने के बावजूद भी क्या थे, एट वाइड ऑफ सिंफुल वॉइस, यानी उसमें पाप करने वाली जो बुराइयां होती हैं किसी में वो नहीं थी, यानी पाप करने वाली बुराइयों से खाली थे, पाप करने वाली बुराइयों से रहित थे। यानी इतने मीठे, इतने अच्छे होने के बावजूद भी वो क्या थे, वर्जिन थे। तो यहाँ पर वो अपने बिलवेड को एड्रेस कर रहा। फिर बोलता है कि दैट मैनी सॉट एट नन कुड एवर टेस्ट, और बहुत लोगों ने उसको हासिल करना चाहा, यानी इसके बिलवेड के शूटर्स बहुत थे, बहुत लोगों ने चाहा कि उसको हासिल किया जाए, बट नन कुड एवर टेस्ट, लेकिन कोई भी उसको हासिल नहीं कर सका, और जिसकी वजह से वो क्या है, वर्जिन है। फिर बोलता है स्वीट फ्रूट ऑफ प्लेजर ब्रॉड फ्रॉम पैराडाइज। ये जो फ्रूट है ये पैराडाइज से लाया गया है, और इसको कौन लाया था, बाय लव, यानी लव लेकर आया था। यहाँ पे लव जो है एक्चुअली ये कैपिटल एल है, जो रोमन गॉड ऑफ लव इरोस, EROS, जैसे EROS, इरोस है जो रोमन गॉड ऑफ लव है, उसको जो वो पैराडाइज से लाया था हिमसेल्फ, उसने खुद लाया था इन हिज गार्डन प्लास्ट। और उसको जो है ये ऐसा फ्रूट है जिसको रोमन गॉड इरोस ने पैराडाइज से लाके अपने गार्डन में लगा दिया था। तो यहाँ पे ये जो फ्रूट, जो एप्पल है, वो इसका ये एलिजाबेथ बोयल का जो पोएट की बिलवेड है उसका मेटाफर है।
नाउ अब हम जो कपुलेट देखते हैं। अब इसमें कपुलेट ये ज़रा थोड़ा इरोटिक है। अब यहाँ पर पोएट उन दो एप्पल्स को अपनी बिलवेड एलिजाबेथ बॉयल के ब्रेस्ट से कंपेयर कर रहा है। तो ये बोलता है कि हर ब्रेस्ट दैट टेबल वाज सो रिचली स्प्रेड। तो उसका ब्रेस्ट कहाँ था, और टेबल पे जो है बिल्कुल रखा हुआ था एक एप्पल, और दो एप्पल्स के फॉर्म में उसका ब्रेड वहां पर रखा हुआ था। माई थॉट्स द गेस्ट, और मेरे जो थॉट्स थे, जो मेरी इमेजिनेशन थे, जो मेरे ख्याल थे, वो क्या थे वहां पर, गेस्ट थे। विच वुड देयर ऑन हैव फेड, जो उसको खाना चाहते थे, या वहां पर एक गेस्ट, जैसा कि कोई गेस्ट आता है टेबल पे लगा होता है, अगर खाना तो खाने के लिए ही होता है। तो यहाँ पर पोएट बोलता है कि थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं इरोटिसिज्म है। पोएट बोलता है कि वो जो टेबल थे उसकी बिलवेड के जो एप्पल था उसके बिलवेड का ब्रेस्ट था, और ये पोएट का जो थॉट है, जो इसकी इमेजिनेशन है, जो इसका ख्याल है, वो क्या वहाँ पर गेस्ट था जो उसको खाना चाह रहा था।